हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाई अंजू तैल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। ऋषि पंचमी भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन कुछ स्थानों पर व्रत किया जाता है और गंगा जी में स्नान किया जाता है। यदि गंगा जी में स्नान नहीं कर पाते हैं तब अपने घर में सुबह सवेरे स्नान कर व्रत करना चाहिए। इस दिन 108 बार मिट्टी से हाथ धोने चाहिए। गोपी चंदन, आंवला, तिल, गौमूत्र, गंगा जल आदि सब चीज़ों को मिलाकर हाथ व पैरों को धोया जाता है। 108 प्रकार की दातन का उपयोग किया जाता है। 108 पत्ते सिर पर रखकर 108 घंटे से नहाया जाता है। नहाने के बाद नए कपड़े पहने जाते हैं। उपरोक्त कार्य पूरा होने पर गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद में कहानी सुनते हैं और कहानी सुनने के बाद केले, घी, चीनी और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखकर बायना निकाला जाता है और किसी ब्राह्मण अथवा सुपात्र को दिया जाता है। दिन में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में केवल फल अथवा मेवा ही खा सकते हैं। दूध, दही अथवा हल से जोती हुई चीज़ें का सेवन इस दिन वर्जित होता है। ऋषि पंचमी व्रत कथा कृष्ण जी ने सुनाई थी ये कथा। आप भी जानिए इसका महत्व क्या है। ऋषि पंचमी का व्रत सभी के लिए फलदायक होता है। आज के दिन ऋषियों का पूर्ण विधि विधान से पूजन कर कथा श्रवण करने का बहुत महत्व होता है। यह व्रत ऋषियों के प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता, संपन्नता एवं सम्मान की भावना को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण आधार बनता है। ऋषि पंचमी पूजन पूर्व काल में यह व्रत समस्त वर्णों के पुरुषों के लिए बताया गया था, किंतु समय के साथ साथ अब ये अधिकतर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी बहुत महत्व होता है। सप्त ऋषियों की प्रतिमाओं को स्थापित करके उन्हें पंचामृत में स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात उन पर चंदन का लेप लगाना चाहिए। फूलों एवं सुगंधित पदार्थों, धूप, दीप इत्यादि अर्पण करने चाहिए तथा श्वेत वस्त्रों, जगोपवीतों और नैवेद्य से पूजा और मंत्र का जाप करना चाहिए। ऋषि पंचमी कथा विदर्भ देश में उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी भर्ता पत्नी के साथ निवास करता था। उसके परिवार में एक पुत्र व एक पुत्री थे। ब्राह्मण अपनी पुत्री का विवाह अच्छे ब्राह्मण कुल में कर देता है, परंतु काल के प्रभाव स्वरूप कन्या का पति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। एक दिन आधी रात में लड़की के शरीर में कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं। अपनी कन्या के शरीर पर कीड़े देखकर माता पिता दुख से व्यापित हो जाते हैं और पुत्री को उत्तक ऋषि के पास ले जाते हैं। उत्तक ऋषि अपने ज्ञान से उस कन्या के पूर्व जन्म का पूर्ण विवरण कर उसके माता पिता को बताते हैं और कहते हैं कि कन्या ने एक बार रजस्वला होने पर भी बर्तन, घर इत्यादि छू लिए थे और काम करने लगी थी। बस इसी पाप के कारण इसके शरीर पर कीड़े पड़ गए हैं। ऋषि कहते हैं कि यदि ये कन्या ऋषि पंचमी का व्रत करे और श्रद्धा भाव के साथ पूजा तथा क्षमा प्रार्थना करे तो उसे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कन्या द्वारा ऋषि पंचमी का व्रत करने से उसे अपने पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। एक अन्य कथा के अनुसार यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा अनुसार जब वृज्यासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्मा हत्या का महान पाप लगा तो उसने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 भाग में बांट दिया था, जिसमें प्रथम भाग अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के लिए, वर्षा के जल में, तीसरे पर्वतों ने और चौथे भाग को स्त्री के रज में विभाजित करके इंद्र को श्राप से मुक्ति प्रदान करवाई थी। इसलिए उस पाप को शुद्धि के लिए ही हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। बोलो ऋषि पंचमी की जय।